अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के लिए कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं और खाली देश ही नहीं, भारत ने राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों के रूप में पेरिस समझौते के तहत भी जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु महत्वाकांक्षी अपना योगदान दिया है। सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को भी क्रियान्वित कर रही है और इसके अलावा जिस तरीके से एनर्जी के क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में जिस तरीके से बदलाव करके योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए, जल संरक्षण को कंट्रोल करने के लिए, जल बचाने के लिए और वायु और जल को स्वच्छ बनाने के लिए जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं वो वास्तव में सराहनीय है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने माननीय मंत्री जी हमारे श्री भूपेंद्र जी बैठे उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सर क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में हूं और एनसीआर का भी मैं देख रहा था कि जो पॉल्यूशन का एनसीआर पे प्रकोप है देश में, दिल्ली के साथ साथ बुलंदशहर भी उसमें जो टॉप 20 है देश की लिस्ट में, बुलंदशहर का नाम उस पे है। फार्मिंग का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है। तो सर जिस तरीके से पूरा एनसीआर प्रभावित है पॉल्यूशन से, तो उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि किस तरीके से उसको कंट्रोल करके दिल्ली और दिल्ली के आसपास की, क्योंकि सभापति महोदय आप भी मेरठ से हैं और मेरठ भी उसमें कवर्ड है, उसमें भी पॉल्यूशन काफी फैला हुआ है। तो किस तरीके से, और ये हमारा क्षेत्र गंगा का क्षेत्र है, गंगा स्वच्छ करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया और बहुत परिवर्तन उसमें हमें देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की हम यमुना देखते हैं, तो यहाँ की सरकारों को यमुना पे भी कार्य करने के लिए जिस तरीके से कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने एमसीडी का बिल पास किया और उसको प्रभावित करने के लिए उस पर कुछ काम होगा। लेकिन हमारी यमुना कैसे स्वच्छ हो सकती है? हम सब लोग भी दिल्ली में रहते हैं, एनडीएमसी का पानी यहाँ मिलता है, लेकिन वो पानी स्वच्छ बनाने के लिए कितनी मशक्कत सरकार को करनी पड़ती है गंगा और यमुना का क्षेत्र होने के बावजूद भी। तो इसके लिए माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि हमें जिस तरीके से हमारी सरकार इस क्षेत्र में अहम कार्य कर रही है, अच्छे कार्य कर रही है और जलवायु परिवर्तन में विशेष योगदान दे रही है, उसलिए दिल्ली को खासकर सुरक्षित रखने के लिए, दिल्ली के क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है सिकंदराबाद और खुर्जा में, पोल्ट्री का एक बहुत बड़ा वो है, प्रदेश सरकार का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का वहाँ पे वो है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आता है कि जो लेटेस्ट पॉल्यूशन कंट्रोलिंग संयंत्र हैं वो कुछ लोगों ने अपने उसमें नहीं लगाए हैं। तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एनसीआर के आसपास जितने भी हमारे उद्योग हैं, लोग परेशान करते हैं भट्टे वालों को, जिन्होंने लेटेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी से भट्टे शुरू किए उनको तो परेशान कर देते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां चल रही हैं उन पे देखा जाता है कि मैं सिकंदराबाद क्रॉस करता हूं तो बहुत ऊंचा धुआं दिखता है, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं की जा रही। तो मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूरे एनसीआर को इस प्रदूषण के पॉल्यूशन से बचाने के लिए एक सख्त नियम बना के कि वो अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना संयंत्र लगाएं। जैसे मैं टाटा नगर में गया था सर, टाटा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां पर बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसी आधार पर यहां भी किया जा सकता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी सुझाव है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।